हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग हम लोग का FM एंड CA ख़त्म हो चुका है। अभी सिर्फ FA की बारी है, उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे, टेंशन मत लो। ओके। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे लेसन्स कंप्लीट कर दिए, जस्ट 2 लेसन बाकी। एक तो थियोरी वाला है एंड सेकेंड है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में मेरे को आपको 2 चीज़ क्लियर करनी थी। एक थी ये अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम लोग ने ओवरहेड्स में भी देखा था कि इस बेसिस पे हम लोग अलोकेट करते हैं फ्राइट एंड फ्राइट इनवर्ड ऑक्ट्री एक्सेट्रा, कौन से बेसिस पे, परचेज बेसिस पे जाएंगे। ये एक टेबल है जो हम लोग को गो थ्रू करने का। रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, 4 एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट, लाइटिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट, पावर, हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन ईच डिपार्टमेंट, depreciation, repairs, value of asset in each department, insurance, asset, stock, workman composition। asset का किस में होगा, value of asset in each department। stocks का किस में होगा, value of stock in each department। workman's composition कहाँ पे होगा, number of workers, wages of each department। okay। staff welfare, number of workers in each department, contribution to PF, ESIS, wages of each department, provident fund वगैरह, cost of stores department, material consumed by each department, स्टोर्स कहाँ पे होते हैं, स्टोर्स कंज्यूम किए होते हैं। ओके। कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, हम लोग को इसको बाय हार्ट नहीं करने का, एक बार जस्ट गो थ्रू करके कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा जो हम लोग को अलोकेट करने के लिए क्या आएगा, हम लोग को उधर ही मालूम पड़ जाएगा। मैच द कॉलम हम लोग को उधर करना पड़ेगा जस्ट। ओके। कॉस्ट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स वर्कशॉप, hours worked at each department, cost of canteen, wages, number of workers in each department, production factory expenses, या तो मटेरियल कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट में जाएगा, wages of each department, machine hour of each department, labor hour of each department, quantity produced by each department। इसमें से किसी में भी एक में जाएगा उस टाइम। selling and distribution expenses, sales of each department, unit kg sold by each department, units kg sent by each department, unit kg stored by each department, sold, sent and stored, याद रखना आप लोग। administrative office expenses, sales of each department या salaries of each department में जाएगा। ओके। आई होप हम लोग ने मीन्स मैंने जो एक बार गो थ्रू या पढ़ के आपको बताया उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग गो थ्रू करने का है वो है ये टेबल फाइनल अकाउंट्स का। ओके। इसमें आप लोग देख सकते हो क्या दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। ये आधा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ है। हम लोग इसमें अब क्या देखने का है, क्या देखने का है, देखो जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, ऐसा हम लोग को मीन्स क्या होता है, हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेगा, किस बेसिस पर अलॉकेट करना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसे टोटल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोला पड़ेगा, क्या है, ओपनिंग स्टॉक हैगा, परचेस हैगा, लेस परचेस रिटर्न, टू रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, टू परचेस एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू लाइटिंग पावर, टू रिपेयर्स वर्कशॉप कॉस्ट, टू स्टोर्स डिपार्टमेंट कॉस्ट, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट में क्या आएगा, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाय ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंट ए, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्रेडिट में आएगा। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आने वाला है, प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, सेल्समैन सैलरी कमीशन, टू ट्रैवलिंग, टू कैरियज आउटवर्ड ड्यूटी, टू warehousing charges, to packaging expenses, to advertising, to other selling expenses, to other distribution expenses,
क्रेडिट में क्या है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारा डेबिट बहुत बड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे देखो बैड डेब्ट्स दिए हुए, डिस्काउंट गिवन बाय, और फिर क्या दिया, टू रेंट टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, टू स्टाफ वेलफेयर, टू कैंटीन एक्सपेंसेस, टू कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, टू इंश्योरेंस, असेट, स्टॉक, वर्कमैन, टू ऑफिस सैलरी, टू पोस्टेज, टेलीफोन, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू जनरल ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या क्या आएगा हमारा, ये हमारे नया है बट उतना भी नया नहीं, हम लोग को देखो क्या क्या आएगा। टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड बी, जो इधर आएगा वो हम लोग इधर लिखना पड़ेगा। लॉस रहेगा तो यहाँ पर, प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पर। फिर क्या है, टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट ए एंड बी का स्टॉक रिजर्व इधर आएगा। टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इधर आएगा। टू ऑडिट लीगल फीस भी यहाँ पर आएगा। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पेड वो भी यहाँ पर आएगा। टू डेप्रिसिएशन जो जनरल असेट पे वो भी यहाँ पे आएगा। टू लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉय डैमेज वो भी यहाँ पे आएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेंट्री यहाँ पे आएगा। टू इनकम टैक्स यहाँ पे आएगा। टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स वो भी यहाँ पे आएगा। और लास्ट में आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, क्रेडिट में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र रहेगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेंट्री, बाय स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए और बी का। हम लोग को यही है, और जो असेट में हम लोग लिखते हैं वो आप लोग को मालूम ही है। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में, हम लोग फाइनल अकाउंट्स एंड ओवरहेड का कॉम्बो मिला है यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस। ये मेरा जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तीन स्टेप में मैं आपको सम करवाऊंगी। एक स्टेप में हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करेंगे। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ये करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।